राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टीधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टीधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु, आज का ये पावन दिवस जहां पर तीन ओकेशंस त्रिवेणी संगम, जयगच्छिया श्रुताचार्य स्वामी जी चौथमल जी महाराज साहब का जन्म दिवस और उनका स्मृति दिवस, साथ ही साथ जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टीधर वर्तमान आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब का दीक्षा दिवस। बहुत पुण्य उदय से, अनंत अनंत सौभाग्य से हमको ये अवसर प्राप्त होता है कि हम महापुरुषों का गुण कीर्तन करें, महापुरुषों के गुणों को स्मरण करें और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें। वास्तव के अंदर महापुरुषों का जीवन एक दर्पण के समान है, जो हमें दर्शाता है, दिखाता है कि आखिर जीवन हो तो कैसा हो। आत्मबंधु, मारवाड़ प्रांत के कुचेरा गांव के नजदीक में एक छोटा सा गांव फिरोजपुरा, और उस फिरोजपुरा गांव के अंदर अधिकांश कृषक परिवार, जाट परिवार रहते हैं। आत्मबंधु, आप सोच रहे होंगे कि जाट परिवार रहते हैं, लेकिन फिर भी आज इसका उल्लेख क्यों किया जा रहा है। आत्मबंधुओं, साधु संतों का समागम निरंतर इस गांव को मिलता रहा। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब और उनके शिष्य समुदाय का विचरण और विशेष रूप से गांव वासियों के ऊपर उनका अधिक प्रभाव था, जिसकी वजह से गांव वासी लोग जानते थे कि साधु संतों की चर्या कैसी है। आचार विचार, गोचरी, विहार परिचर्या से बहुत भली भांति से परिचित थे। आत्मबंधु, साधु संतों का जब भी समागम होता था तो वहां पर जिनवानी श्रवण करने का भाव भी ग्रामवासियों को होता था, और केवल जिनवानी श्रवण करना ही नहीं, साथ ही साथ अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी उनका रहता था। और जो भी साधु संत गांव में पधारते थे, उनका निकट स्थान में कहीं भी चातुर्मास होता तो चातुर्मास के दौरान दर्शनार्थ के लिए भी जाते और धर्म लाभ भी प्राप्त करते। आत्मबंधु, ऐसे ही फिरोजपुरा गांव के अंदर एक जाट परिवार था, समृद्ध परिवार, जहां पर हरचंद राय और कुमरा देवी बहुत ही आराम से जीवन यापन कर रहे थे और 3 पुत्र की प्राप्ति उनको हो चुकी थी। आत्मबंधु, हरचंद राय और कुमरा देवी के 3 पुत्र, और एक बार हुआ ऐसा कि विजयादशमी का अवसर था। विजयादशमी के दौरान सभी लोग मेले में जाने को पसंद करते हैं। इधर हरचंद राय ने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपने 3 पुत्रों को लेकर के मेले में जाऊं और हम सब वहां पर मेले में विजयादशमी मनाएंगे। पिताजी और तीनों पुत्र जाकर के माता के सामने प्रस्ताव रखते हैं। कुबरा देवी ने जैसे ही सुना, वो कहने लग जाती है कि मेले में क्या रखा है, पैसों की बर्बादी के साथ साथ समय भी बर्बाद हो जाएगा और कुछ मिलने वाला भी नहीं है, और साथ में सामुदायिक कर्म बंधन भी अलग से बंध जाएगा। इसीलिए हम एक काम करते हैं, स्वामी वर्य श्री सूरजमल जी महाराज साहब रायपुर के अंदर चातुर्मास के लिए विराजमान है, क्यों ना हम रायपुर दर्शन के लिए चलें, उनका हमारे परिवार पर अनंत उपकार है। आत्मबंधु, जैसे ही कुमरा देवी ने जिस तरह से ये बात कही, सभी के मन को भा गया और सभी ने तैयारी कर ली और रायपुर के अंदर जा करके स्वामी जी सूरजमल जी महाराज साहब के दर्शन वंदन के साथ साथ जिनवाणी श्रवण किया और
विजयादशमी को ज्ञान ग्रहण दिवस के रूप में मनाया। आत्मबंधुओं, वास्तव के अंदर परिवार ऐसा परिवार हो जहाँ पर धर्म आराधना की भावना हो। उसी रात्रि के समय में जब कुबरा देवी गहरी निद्रा में तल्लीन थी, अचानक रात्रि के प्रथम प्रहर के अंतिम भाग में एक शुभ स्वप्न देखा। उस शुभ स्वप्न में उस कुबरा देवी ने देखा कि स्वामी वर्य श्री सूरजमल जी महाराज साहब गोचरी के लिए उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं। कुबरा देवी उस स्वप्न में देख रही है कि वो स्वयं 3 सोगरे सेक करके कुंडी में रख चुकी है और चौथा सोगरा तवे पर सिक रहा है। इधर जैसे ही सूरजमल जी महाराज साहब गोचरी के लिए पधारे और उत्कृष्ट भावना के साथ कुबरा देवी उठ करके गोचरी बहाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन स्वामी जी महाराज बिना गोचरी लिए ही पुनः वापस लौट जाते हैं। जैसे ही मुनिराज को देखा वापस लौट रहे हैं तो चंदन बाला के भांति वहां पर कुबरा देवी भी पीछे दौड़ करके जाती है और अश्रु की धारा के साथ पूछने लग जाती है कि मुनिराज, आप वापस गोचरी लिए बिना क्यों लौट रहे हैं, क्या कारण है? उस समय स्वामी जी सूरजमल जी महाराज साहब कहते हैं कि प्रातःकाल मैंने एक अभिग्रह लिया था कि आज जिसके घर में 4 सोगरे बने हो तो चौथे सोगरे को मैं गोचरी के स्वरूप ग्रहण करने का भाव रखता हूँ, और अगर ये अभिग्रह पूरा नहीं हुआ तो मैं वापस लौट करके अपनी तपस्या को आगे बढ़ा लूंगा, पालना नहीं करूंगा। इसीलिए तुम्हारे घर में तो केवल कितने सोगरे बने हुए थे? मात्र 3 सोगरे बने हुए थे, चौथा तो तवे के ऊपर था, इसीलिए मैं आज तुम्हारे यहाँ से गोचरी नहीं ले सकता। आत्मबंधुओं, जैसे ही इस स्वप्न के अंदर ये वृतांत चल रहा था, ये बात कह करके स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। इधर कुबरा देवी की निद्रा भंग हो गई। रात्रि का समय था, वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पति को उठाए, नींद को डिस्टर्ब करे, इसीलिए वो सवेरा होने का इंतजार कर रही थी, प्रातःकाल कब हो, और यही विचार विमर्श करते करते कब रात्रि पूरी हो गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन पूर्व के प्रवचनों में उसने मुनिराजों के मुखारविंद से सुना था कि जो पुण्य उदय होने से शुभ स्वप्न की प्राप्ति होती है और पाप के उदय से बुरे स्वप्न आते हैं। और उसने ये भी सुन रखा था कि प्रथम प्रहर में जो स्वप्न देखा जाता है उसका फल 1 वर्ष के दौरान मिलता है, और दूसरे प्रहर में देखा हुआ स्वप्न का फल 2 महीने के दौरान मिलता है, और 3 महीने के दौरान जो फल मिलने वाला है वो तीसरे प्रहर में देखे हुए स्वप्न का फल है, और चौथे प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न देखा जाता है उसका फल उसी दिन प्राप्त हो जाता है। अब सुबह होने का इंतजार था। जैसे ही प्रातःकाल हुआ और पतिदेव को भोजन परोस रही थी, उस समय उसने अपने स्वप्न के बारे में बताया। हरचंद राय भी बहुत प्रतिभाशाली थे और उनका बहुत ही अच्छा ज्ञान था। उन्होंने चिंतन करना प्रारंभ किया और अपनी पत्नी को कह रहे हैं, क्योंकि तुमने प्रथम प्रहर के अंतिम भाग में स्वप्न देखा है तो निश्चित रूप से गुरु भगवंत कहते हैं कि 9 से 12 महीने के बीच में तुम्हें ये फल की प्राप्ति हो सकती है। और हम थोड़ा सा स्वप्न के बारे में चिंतन करते हैं, क्योंकि वहां पर स्वामी जी सूरजमल जी महाराज साहब ने ये बात कही थी कि 3 सोगरे सिक गए थे, चौथा सोगरा नहीं था, चौथा होता तो मैं ले लेता। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 सोगरे यानी हमारे पास तो कितने हैं? 3 पुत्र है, यानी 3 सोगरे हैं, यानी 3 पुत्र, चौथी संतान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें चौथे संतान की प्राप्ति होगी, तुम चौथे गर्भ को ग्रहण करोगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि चौथा जो सोगरा होगा उसे गोचरी स्वरूप ग्रहण करने के भाव रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो चौथी संतान होगी उसे हमें क्या करना है? हमें स्वामी जी सूरजमल जी महाराज साहब के चरणों में समर्पित कर देना है। हरचंद राय और कुबरा देवी दोनों अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। उन्होंने मन के अंदर कोई निराशा नहीं जताई। दोनों ये कह रहे हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम कितने पुण्यशाली हैं कि हमें स्वामी जी महाराज को अपने संतान को समर्पित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
ये सारी बात हो गई और दोनों ने संकल्प कर लिया कि जो भी चौथी संतान होगी उसे हम जिनशासन की बगिया में 4 चांद लगाने के लिए समर्पित कर देंगे। आत्मबंधु, कालांतर के अंदर कुंवरा देवी गर्भवती हुई और गर्भकाल के दौरान एक रात्रि के समय में कुंवरा देवी को एक दोहद उत्पन्न हुआ। मन के अंदर विचार आया कि जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं देना और जब कभी भी दान देने का अवसर आए तो सदा अपने सर्वस्व को न्योछावर करने के लिए तल्लीन रहना, तत्पर रहना, कभी किसी जीव की हत्या नहीं करना, कभी असत्य भाषण नहीं करना, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और साथ ही साथ सामायिक आदि व्रतों के अंदर अपने आप को संलग्न करना, स्वाध्याय आदि में भी अपने आप को हमेशा तल्लीन रखना, ऐसे अनेक शुभ भाव जागृत हो गए। प्रातः काल पुनः जब पतिदेव को अपने दोहद के बारे में बताया तो आत्मबंधुओं, जब गर्भ के अंदर जो जीव आता है उसकी अगर पुण्यवानी प्रबल होती है तो सारे कार्य भी अपने आप संपन्न हो जाते हैं। हरचंद राय पति ने भी कहा कि तुम्हारे मन में जो भावनाएं उत्पन्न हुई है तुम उसका सम्यक प्रकार से पालन करने के लिए स्वतंत्र हो, तुम आराम से उन सभी दोहदों को पूर्ण कर सकती हो। आत्मबंधु, इसी के साथ साथ उस जीव की कितनी पुण्यवानी होगी कि जब माता 9 मास की गर्भवती थी उस समय भी स्वामी जी सूरजमल जी महाराज साहब के शिष्य राजमल जी महाराज साहब और नथमल जी महाराज साहब के साथ स्वामी जी महाराज का पदार्पण फिरोजपुरा गांव में पुनः हुआ और 1 सप्ताह तक जिनवाणी की धारा प्रवाहित हुई और उस गर्भ अवस्था में भी मानो कि उसी गर्भ के अंदर रहा हुआ वो बालक, वो जीव उस माँ को आगे बढ़ा रहा है कि वो जिनवाणी श्रवण करे और जिनवाणी श्रवण करते हुए अपने आत्मा को आगे से आगे लाभान्वित करे। आत्मबंधु, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ ही गया। आषाढ़ शुक्ला तृतीया, विक्रम संवत 1947, विक्रम संवत 1947, आषाढ़ शुक्ला तीज के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और क्योंकि वो चौथा संतान था और उनको स्वामी जी महाराज की बातें याद थी कि चौथा होता तो ले लेता और इसीलिए इस चौथे संतान का नाम रखा गया चौथू। बाल्यकाल के दौरान अनेक प्रसंग ऐसे उत्पन्न हुए जब पिताजी अपने पुत्र के मोह के कारण से अपने संकल्प से विचलित होते और उस संकल्प से विचलित होने का प्रभाव भी उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया था। आखिर में कुंवरा देवी धर्म परायणा थी और धर्मनिष्ठ होने के नाते उसने अपने पतिदेव को कहा कि आप अपने वचन पर स्थिर रहे, अड़िग रहे और अपनी जो चौथी संतान है जो अपना नहीं है उस पर अधिकार जमाना या उस पर ममत्व दिखाना गलत हो जाता है, इसीलिए आप तो अपने ममत्व भाव को त्याग कर दीजिए, मोह का त्याग कीजिए और अपने चौथी संतान को स्वामी जी महाराज जहाँ कहीं भी हो उनके प्रति समर्पित करने का अवसर समय आ गया है। इसीलिए अब हम चलते हैं और गांव वालों से पता चला कि स्वामी वर्य श्री सूरजमल जी महाराज साहब कुचेरा में विराजमान है और उस समय चौथमल जी की उम्र थी मात्र 8 वर्ष। 8 वर्ष की उम्र में गांव वासी के साथ साथ सभी लोग प्रवचन सुनने के लिए गए। दर्शन करने के पश्चात स्वामी वर्य श्री सूरजमल जी महाराज साहब प्रवचन में चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों का विवेचन कर रहे थे। जैसे ही जिनवाणी सुनी, जिनवाणी सुनने के बाद बालक चौथमल के मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई और दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे संसार में नहीं फंसना है। और प्रवचन समाप्त होने के बाद फिरोजपुरा ग्रामवासी जो भी आए थे वो पुनः वंदन करके अपने अपने स्थान पर लौट गए, लेकिन बालक चौथू नहीं लौटा। स्वामी वर्य श्री सूरजमल जी महाराज के चरणों को पकड़ करके बैठ गया और दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं स्वामी जी महाराज को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि माता पिता ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि हम तो गुरुदेव के प्रति समर्पित करने के लिए आए हैं। बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो बालक माना नहीं और आखिर में माता पिता उसे गुरु भगवंतों के चरणों में समर्पित करते हुए प्रस्थान कर जाते हैं। अब वो बालक चौथू वैरागी चौथमल हो गया।
3 वर्ष तक वैराग्य काल में रहे और उस वैराग्य काल के दौरान अनेक सामायिक सूत्र, अंग सूत्र आदि का अध्ययन करवाया गया। अध्ययन के पश्चात जैसे जैसे वैराग्य सुदृढ़ होता गया और संयम की दहलीज पर कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन सूरजमल जी महाराज साहब की वृद्धा अवस्था और उसी वृद्ध अवस्था के दौरान शरीर के अंदर अस्वस्थता, और इसी अस्वस्थता के कारण विक्रम संवत 1958 में वैशाख शुक्ला 12 के दिन संथारा सहित पूज्य गुरुदेव स्वामी वर्य श्री सूरजमल जी महाराज साहब का महाप्रयाण हो गया। आगे चलते चलते विक्रम संवत 1959 में वैशाख कृष्णा सप्तमी के दिन यही वैरागी चौथमल को संयम अंगीकार करने का अवसर प्राप्त हुआ और स्वामी वर्य श्री नथमल जी महाराज साहब के मुखारविंद से प्रवज्ञा अंगीकार कर ली। आत्मबंधुओं, संयम अंगीकार करने के पश्चात निरंतर अपने महाव्रतों में तल्लीन थे। आचार विचार उत्कृष्ट संयम साधना के साथ अपने संयमी जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। उनके हृदय के अंदर करुणा अपार थी, प्राणी मात्र के लिए मन में अनुकंपा की भावना कि उन्होंने राजा महाराजाओं को बोध दिया, पशु बलि मांसाहार भक्षण का त्याग करवाया। और तो और ज्ञानी जन कहते हैं कि वो अनेक भाषाओं के पारंगत थे, अनेक भाषाओं के जानकार थे, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, मारवाड़ी हो, डिंगल पिंगल आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। साथ ही साथ कहा जाता है उनकी काव्य रचनाएं मारवाड़ी भाषा में थी, जन जन को बोध देने वाली थी। जो बातें करने से जो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वो काव्य का प्रभाव इतना अधिक था कि मात्र एक काव्य से जन जन को बोध प्राप्त हो जाता था। आत्मबंधुओं, स्वामी वर्य श्री चौथमल जी महाराज साहब का इतना प्रभाव था कि विक्रम संवत 2001 में उन्होंने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत में धार्मिक शिक्षण शिविर प्रारंभ किया और इस प्रथम शिविर की शुरुआत सियाट ग्राम में हुई और उस पहले शिविर में 15 जैन के बच्चे, 35 अजैन के बच्चे और इस शिविर के दौरान 5 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सविधि प्रतिक्रमण कंठस्थ किया। और इस शिविर के पश्चात ही अलग अलग सभी संप्रदायों में शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ हुई, लेकिन सर्वप्रथम शिविरों की श्रृंखला प्रारंभ करने वाले स्वामी वर्य श्री चौथमल जी महाराज साहब हुए। आत्मबंधुओं, उन आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब की इस परंपरा में ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने जन जन को जागृत किया। और जैसे ही विक्रम संवत 2009 में चौथमल जी महाराज साहब को महसूस हुआ कि अब इस दीपक की बाती के अंदर तेल अब नहीं बचा है, तो उन्होंने मन के अंदर ये चिंतन किया कि मुझे अपनी आत्मा का और अधिक कल्याण करना है। और उस समय विक्रम संवत 2009 में जोधपुर चातुर्मास के दौरान उन्होंने संथारा ग्रहण कर लिया। 13 दिन का संथारा और आषाढ़ शुक्ला द्वितीय के दिन रात्रि के समय में 3:45 पर उनका महाप्रयाण हो गया। आत्मबंधुओं, आज ही के दिन जन्म दिवस और स्मृति दिवस, ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए मन में ये चिंतन करना है कि हमारा वो सौभाग्य है, वो पुण्य है जिसकी वजह से हम गुरु भगवंतों की कृपा है कि हम आज ऐसे महापुरुषों का गुण कीर्तन कर रहे हैं। और आज के दिन एक शुभ प्रसंग और जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब का दीक्षा दिवस। आज ही के दिन 24 जून 1961 के समय में कटंगी मध्य प्रदेश में उन्होंने संयम अंगीकार किया था। स्वामी वर्य श्री चांदमल जी महाराज साहब के मुखारविंद से संयम अंगीकार करते हुए अपनी आत्मा को धर्म आराधना की ओर आगे बढ़ाया था। आत्मबंधुओं, थोड़ा सा गौर करते हैं 24 जून 1961 पर 24 संख्या कितनी शुभ है, क्योंकि इस अवसर कणी काल में 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासन में अपनी आत्म कल्याण के लिए प्रवज्ञा अंगीकार कर ली।
जून यानी छठा महीना है, 6 का जीवों की रक्षा हेतु 1961 अगर इसकी जोड़ लगाते हैं 1 + 9 + 6 + 1 इसकी संख्या होती है 17 प्रकार के संयम की पालना हेतु उन्होंने प्रवर्ज्य अंगीकार कर ली। प्रवर्ज्य किसे कहते हैं? प्रवर्जन शब्द से ये बना शब्द प्रवर्ज्य। प्रवर्जन का अर्थ होता है गमन करना, अर्थात पाप से चारित्र की ओर जाना प्रवर्ज्य कहलाता है। आत्मबंधुओं, नंदा देवी जी परिहार देवाराम जी परिहार के पुत्र के रूप में पौष सुद 14 के दिन विक्रम संवत 2006 में सोजत सिटी में जिनका जन्म हुआ और मात्र 7-8 वर्ष की उम्र में सांसारिक पिताजी की बुआ जी जयदक्षीय महासती जी पन्ना कंवर जी महाराज साहब द्वारा वैराग्य प्रतिबोध जिन्होंने प्राप्त किया और ज्ञानी जन कहते हैं कि 5.5 वर्ष तक वैराग्य काल के पश्चात जिन्होंने स्वामी वर्य श्री चांदमल जी महाराज साहब के सानिध्य में संयम अंगीकार किया। आत्मबंधुओं, ऐसे गुरु जो स्वयं एक महापुरुष है और महापुरुषों के सानिध्य में संयम अंगीकार करना अपने आप में श्रेष्ठ कहा जाता है। आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब के ज्येष्ठ गुरु भ्राता हुए सरल मना प्रशांत चेता 11वें पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब। आत्मबंधुओं, आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब ने अध्ययन भी बहुत अधिक किया है, जिन्होंने भारतीय विद्या भवन मुंबई के अंदर शास्त्रीय का अध्ययन किया और तो और विश्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में बनारस यूनिवर्सिटी में संस्कृत प्राकृत आदि का भी अध्ययन किया। उनकी इतनी अधिक विशेषताएं ज्ञानी जन कहते हैं उग्र बिहारी व्याख्यान वाचस्पति आगम के गुणार्थों के ज्ञाता है, अनेक प्रकार की विद्याओं के जानकार है, सुदृढ़ संकल्प के धनी है, दृढ़ मनोबली है। ज्ञानी जन ये भी कहते हैं कि आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब वात्सल्य मूर्ति है और तो और साधनाशील है। इनकी साधना का तो क्या कहना है, कभी कभी 15 दिन कभी 21 दिन तक निरंतर मौन के साथ ध्यान साधना। आत्मबंधुओं, जब पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब साधना में तल्लीन होते हैं तो मानो कि एक ही आसन में 6-6 घंटे 10-10 घंटे तक बैठे रहते हैं, जब जाप साधना आदि करते हैं। और जब कोई भी साधक दर्शन के लिए जाता है उनके स्थिर आसन को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आसन को सिद्ध कर लिया है। हम एक बार के लिए देख सकते हैं कि जब आप एक सामायिक के लिए भी बैठते हैं तो अनेकों बार आप आसन को बदलते हैं, लेकिन आचार्य भगवान जिस आसन में बैठते हैं वो निरंतर उसी आसन में घंटों घंटों तक बैठते हैं। शरीर के अंदर कोई हलन चलन नहीं, इतनी अधिक स्थिरता और ज्ञान आराधना स्वाध्याय के अंदर इतने तल्लीन रहते हैं और अपने शिष्यों को और साथ ही साथ श्रावक श्राविकाओं को भी आगम की वांछनी देते हैं। और आगम की वांछनी के साथ साथ पूज्य गुरुदेव ये ध्यान रखते हैं कि जो शिष्य जो श्रावक श्राविका ज्ञान सीख रहे हैं उनका उच्चारण शुद्ध है या नहीं है। और हमेशा ये भावना रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ध्यान सीखे और ज्यादा से ज्यादा शुद्ध उच्चारण के साथ सीखे। और गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि जो सीखते हैं जितना सीखते हैं वो अच्छा सीखना है, शुद्ध सीखना है, जो आत्मा का कल्याण कर सके। आत्मबंधुओं, ऐसे आचार्य भगवंतों के सानिध्य में रहना, उनके सानिध्य में ज्ञान ध्यान सीखना वास्तव के अंदर गुरु भगवंतों की ही वो असीम कृपा है। और तो और आज हम जितने भी समनी वृंद है, जितने भी उनके शिष्य शिष्याएं हैं, आज हम जो कुछ भी है, जितना भी ज्ञान ध्यान सीखा है वो आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब और पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब की कृपा से ही है। इसीलिए आज के दिन उनके दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम सब मिल करके उनको बधाते हैं और कोटि कोटि वंदन करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। यही आशा रखते हैं कि उनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे। कहते हैं कि भक्त की भक्ति और गुरु की शक्ति,
अगर भक्त की भक्ति होती है तो गुरु की शक्ति साथ में जुड़ ही जाती है, गुरु की कृपा भी साथ में जुड़ जाती है। जहाँ पर भक्ति और शक्ति की एनर्जी दोनों साथ में मिल जाए तो कर्म आत्मा से चूर चूर हो जाते हैं और आत्मा में जो कर्म वृंद लगे हुए हैं, कर्म के वृंद कट जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं अगर आत्मा के कर्मों को दूर करना है, आत्मा को कर्म से अलग करना है तो गुरु के प्रति भक्ति की भावना रखो, श्रद्धा की भावना रखो और गुरु के आज्ञा के अनुसार अगर चलेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आत्मबंधुओं, आज के दिन महापुरुषों के त्रिवेणी संगम में आप सब ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करें। आचार्य भगवंतों को भावपूर्वक वंदन नमन करते हुए आप जहाँ कहीं भी विराजमान हैं, आप जहाँ कहीं भी घर पर बैठे हैं तो वहीं से गुरु भगवंतों को भाव वंदन करते हुए इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना वायरस के चलते आप सब घर पर ही ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करें, महापुरुषों का गुण कीर्तन करें और नए त्याग व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण करेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।